अगली बात फिर अब इस एतबार से इसको अब बात को अल्लाह करीम वापस समेटते हैं कि ये सारी निशानियां होगी तुम्हारे लिए समझने के लिए, अब तुमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 50। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फफिर्रू इलल्लाह, वापस, फिर्रू दौड़ो, भागो, इला तरफ, अल्लाह, अल्लाह। यानी ये सब कुछ, ये सारी नसीहतें, ये सारी याद दहानियां, ये तमाम अकली दलाइल तुम्हारे सामने रखे जा रहे हैं, ये सारी निशानियां तुम्हें बताई जा रही हैं, दलाइल कायम किए जा रहे हैं, तारीख के हवाले तुम्हारे सामने रखे गए हैं। नतीजा इससे क्या होना चाहिए कि फिर तुम अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की तरफ लपको, अल्लाह की तरफ भागो। बाकी सब तरजीहात झूठी तरजीहात हैं। तरजीह वाहिद इंसान की तख्लीक की, अगली आयतें भी इस बात को वाज़ेह करेंगी कि तरजीह वाहिद इंसान की क्या होना चाहिए, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह को राजी करना, अल्लाह के अहकामात की ताबे फरमानी। कहा ये सब कुछ जो तुम्हें बताया जा रहा है, इसका नतीजा क्या होना चाहिए, फफिर्रो, बस दौड़ो, बस भागो, इला तरफ, अल्लाह ही, अल्लाह ही। मैं और आप दौड़ते हैं दुनियावी लज्जतों के पीछे, मैं और आप दौड़ते हैं दुनियावी फायदों के पीछे, मैं और आप दौड़ते हैं वो बज़ाहिर जो हमें रंगीनियां महसूस होती हैं, हमें लगता है इसमें मजा है, लेकिन वो सब शराब है, वो सब एक धोखा है, हमारे लिए वसवसे हैं। हमारे लिए तवज्जो, तरजीह सिर्फ एक ज़ात की होनी चाहिए, वो है अल्लाह। अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि ये सारी बातें जो है, ये तवज्जो इस तरफ दिलाती हैं कि तुम्हें लपकना है, तुम्हें दौड़ना है, तुम्हें भागना है अल्लाह की तरफ। अब ये भागना और दौड़ना भी किस तरह से, ये बात समझने की है कि बात समझ आ जाने के बाद अब ऐसा नहीं है कि अच्छा 5 दिन बाद से शुरू करते हैं, अगले हफ्ते से शुरू करते हैं, अगले महीने से शुरू करते हैं। जब बात सामने वाज़ेह हो गई, दलील रोशन आ गई, तो अब दौड़ना है कि वो पिछली जो देरी हो चुकी उसको भी कवर करना है, उसको भी अबूर करना है कि ये बात हम पहले ही लेट हैं। और फिर अगली बात जो है कि इंसान को अपने अकल के मुताबिक जब इंसान दुनिया में अपना कोई फायदा जिस चीज में देखता है, तो क्या कभी उसका रवैया ऐसा हुआ कि चले मैं 2 साल बाद ये फायदा ले लूंगा। जहां उसे फायदे की बात बताई जाए, जो उसे बज़ाहिर लग रहा है, तो वो सारे काम छोड़ के उसकी तरफ लपकता है, दौड़ लगाता है कि मैं पहले कर लूं, कहीं कोई और बाजी ना ले जाए। जबकि ये मामला, ये रवैया कहाँ होना चाहिए, ये अल्लाह की तरफ तवज्जो, अपने अल्लाह की तरफ मतवज्जे होने के लिए हमारा ये रवैया होना चाहिए कि हमें हर काम छोड़ के दौड़ लगानी है अल्लाह को राजी करने के। मैं बाकी बात अगली आयतों में इसको मजीद वाज़ेह करता हूँ। अब इस आयत का दूसरा हिस्सा जो है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल बताया कि अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से ये कह दीजिए, क्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, इन्नी बेशक मैं, लकुम तुम्हारे लिए, लाम के लिए, कुम तुम्हारे, मिन्हु उसकी तरफ से, मिन से, हु उसकी तरफ, नजीर डराने वाला, मुबीन साफ साफ, बेशक मैं तुम्हें डराने वाला हूं उसकी तरफ से, साफ साफ। किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से। तो जो पीछे बात समेट दी गई कि ये सारी याद दहानियां, ये सारी नसीहतें इसलिए हैं कि ताकि तुम अपनी कुल तवज्जो अल्लाह की तरफ कर दो, अपने आप को मतवज्जे कर लो अल्लाह की तरफ। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यकीनन मैं तुम लोगों की तरफ भेजा गया हूं साफ साफ डराने वाला। यानी कोई लगी लिपटी नहीं रखनी, कोई बात छुपा के नहीं रखनी, तुम्हें साफ साफ डरा देना है कि अगर तुमने ये काम ना किया तो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त,
اور پیچھے ہم نے پچھلی قوموں کے تذکروں کے اعتبار سے یہ بات واضح طور پر سمجھ لی کہ کوئی بظاہر اس دنیا میں اپنے آثار کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے کتنا ہی طاقتور کیوں نظر نہ آتا ہو، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے گھیرے سے کوئی باہر نہیں ہے۔ اور جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ کے احکامات سے سرکشی کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ یقیناً اس سے حساب لے گا، اللہ یقیناً اسے سزاوار ٹھہرائے گا۔ تو اللہ کے رسول جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہی کی طرف سے اس بات کا بھی اعلان کر رہے ہیں کہ یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آیا ہوں، صاف صاف ڈرا دینے والا۔ اس بات سے ڈرا دینے والا کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی سرکشی کا مرتکب ہونے والا شخص جو ہے وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔